वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। आशा करता हूँ बच्चे होंगे। आज हमारे साथ है पुणे से, पूरे महाराष्ट्र से गिरीश साली। गिरीश हमारी कम्युनिटी में आए जून 2021 में आए और उसके बाद आने के बाद पिछले 40 दिनों के अंदर गिरीश ने लगभग लगभग 16 लाख रुपए का टर्नओवर टच किया है। बट द फैक्ट इज दैट ही वांटेड टू डू अराउंड 50 lakhs, बट 16 लाख का टर्नओवर टच किया है 40 दिनों के अंदर, विच इज नॉट इजी। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ये टर्नओवर टच किया है गिरीश साली ने। गिरीश की कंपनी का नाम है फोटो बॉक्स स्टूडियोज। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वी विल गिव दैट टू यू, यू विल गेट दैट। गिरीश जॉब करते थे मर्सिडीज बेंज के अंदर। मर्सिडीज बेंज के अंदर 2015 में स्टार्ट किया गिरीश ने जॉब करना, एंड ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। 5 साल लगभग 2014 में इन्होंने काम किया स्टार्ट करना वहां पे, और 5 साल जॉब किया 2014 से 2019 तक। फिर गिरीश को रियलाइजेशन हुआ कि किस तरीके से वो अपने फादर का जो फोटोग्राफी का बिजनेस है उसको किस तरीके से एक नया नया इन डिफरेंट वे ही कैन डू दैट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने स्टार्ट किया और ग्रो किया, और आज बताएंगे वो कि कैसे उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो किया, किस तरीके से उनका विजन है, क्या मिशन है, कहां लेके जाना चाहते हैं अपनी कंपनी फोटो बॉक्स स्टूडियोज को, एंड एवरीथिंग वी विल बी आस्किंग टू गिरीश। ओके, सो गिरीश, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। आपके लिए 16 लाख 40 दिन के अंदर शायद कम है, बट हमारी कम्युनिटी के लिए लोगों का सपना है, इट इज लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस गिरीश, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं पर्सनली आपकी स्टोरी जानता हूं और मुझे पता है कि किस तरीके से आप ग्रो करें और कितने स्ट्रांग है आप। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट गिरीश। सो गिरीश, बिफोर मूविंग ऑन, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अगर आप 1 से 1.5 मिनट में बस थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकें कि आप मर्सिडीज बेंज के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग में थे, ऑलराइट। मर्सिडीज बेंज कोई भी नाम सुनेगा ये भी लाइक माय गॉड, मैं ऐसा हो गया था जब आपने मर्सिडीज बेंज बोला। तो 2019 में 14 से क्या रियलाइजेशन हुआ, जॉब क्यों छोड़ी और फोटोग्राफी बिजनेस में, वेडिंग फोटोग्राफी में क्यों आया? प्लीज शेयर दैट। आ, मैं ऐसे मतलब इट्स नॉट लाइक कि मर्सिडीज में जॉब करता हूँ तो बहुत अच्छा जॉब रहेगा। सो जॉब इज ऑलवेज लाइक अ जॉब, वो कुछ नहीं होता है। सो जॉब हमेशा जॉब की तरह ही होता है। तो ये जॉब जो है, आई ऑलवेज थिंक कि आप जो कुछ जॉब करते हो इवेंचुअली वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, आप खुद की ग्रोथ, मतलब मेरी पर्सनल ग्रोथ इतनी कुछ नहीं थी उसमें। सो लाइक 5 years I spent for a Mercedes Benz and even I was not thinking like कि I can buy a Mercedes Benz। ओके, सो ये मेंटल ग्रोथ भी नहीं थी। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ छोड़ ही दो, इकोनॉमिकल होती नहीं, बट मेंटल ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तब। सो देन आई रियलाइज समथिंग कि मैंने कुछ फोटोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैंपेन कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, एंड देन आई गॉट टू रियलाइज कि जो मेरी पूरे महीने की सैलरी है वो मैं 1 या 2 दिन में कमा सकता हूँ। सो आई कैन नॉट डू लाइक, मैं अगर ये पूरे महीने करूँ तो हाउ, मतलब कहीं ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड दिस थिंग। मतलब अभी भी मैं ऐसा फोटोग्राफी और ये सारी चीजें सीख ही रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हूँ इन चीजों में, बट स्टिल आई एम लर्निंग एंड आई वांट टू ग्रो मोर, लाइक मतलब इससे भी ज्यादा ग्रो करना चाहता हूँ अभी भी। नाइस नाइस। सो दोस्तों, एक चीज आप ध्यान से देखना, गिरीश की कोई भी एक लर्निंग अगर आपने अपने अपने वेडिंग फोटोग्राफी या फोटोग्राफी बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दी, इट कैन डू वंडर्स। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। गिरीश बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और उसके बाद इनको समझ में आया कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट से इतना कर सकता हूँ, पूरे महीने अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए तो ये तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा है। दिस इज अमेजिंग। सो गिरीश, आप कम्युनिटी में आए, प्रीमियम कम्युनिटी में जून 2021 के अंदर। तो जब आप मुझे सुन रहे थे और जब आपको बताया मैंने प्रीमियम प्रोग्राम के बारे में, तो उस समय क्या थॉट आया, क्या सोच के आए आप? व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच क्लिक्ड यू कि आई वांट टू गो फॉर दिस? या बेसिकली क्या था कि मैं मेरी खुद की मार्केटिंग कर ही रहा था, मतलब फेसबुक और ये सारी चीजें कर ही रहा था। बट आई नो कि देयर आर मेनी पीपल हु, मतलब इन आवर कम्युनिटी आल्सो, कि हु डोंट नो हाउ टू मार्केट देयर सेल्फ। उनको खुद की मार्केटिंग करनी भी होती है, ये पता नहीं है। दे आर लाइक कि मुझे रेफरेंस से बिजनेस आ रहा है तो दैट इज माय बिजनेस एंड आई एम डूइंग बिजनेस। सो बेसिकली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये, अगर रेफरेंस से आपको शूट्स आ रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास नए लीड्स नहीं आ रहे तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है नए बिजनेस जनरेट के, सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो कि मेरा वर्ड ऑफ माउथ अच्छा चल जाएगा और मुझे शूट आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। एक टाइम आएगा जब तक वो अपने इसमें एक मैच्योरिटी लेवल पे आएगा, वो वहां पे खत्म होगा कभी ना कभी। तो मेरा एक गोल था कि मैं हमेशा नए लोगों के नेटवर्क्स में एंटर करूँ। पर्सनल नेटवर्क होता है मेरा, स्कूल का है, कॉलेज का है, इसका मतलब, और एक 2-3 नेटवर्क मेरे पर्सनल है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं किसी और के नेटवर्क में ज्यादा एंटर करूँ, कि ताकि मैं उनके नेटवर्क में एक्सेस कर सकूँ। तो वो नेटवर्क
बेसिकली ये चीज होती है कि मार्केटिंग से ही होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ये ऐसी चीज है कि वो हम पहले तो ये था कि मैं खुद की गलतियों से नहीं सीखना चाहता था कि मैं जिंदगी में गलतियां करते बैठूं तो मैं सीखते बैठूंगा, ऐसा नहीं होगा, तो मैं किसी दूसरे की गलतियों से सीखना चाहता था। That is the first person I got a mentor like Abdullah, and he is a very energetic person. आपसे जो एनर्जी मिलती है ना, that is something I'm driving for. ओके, आपसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, आपसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो थैंक यू, वो कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा सुनता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। सो आप नेटवर्क के लिए आए कि चलो एक नेटवर्क एक्सेस करने को मिलेगा एंड यू केम इनटू द कम्युनिटी आफ्टर दैट। सो गिरीश, आप मुझे आपका नेटवर्क एक्सेस करना है, मैं मेरे मार्केटिंग के हिसाब से मैं दूसरे के मेरे क्लाइंट्स जनरेट कर सकूं, मेरे क्लाइंट्स के नेटवर्क में एंटर कर सकूं। इट्स नॉट लाइक मैं आपके नेटवर्क में एंटर करना चाहता हूं कि नेटवर्क में एंटर करके फोटोग्राफी से मिलेंगे। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके, सो गिरीश, आप कम्युनिटी में आने से पहले क्या चैलेंजेस फेस करते थे और आने के बाद क्या चीजें बदली आपके पर्सनालिटी में, आपके बिजनेस में, और क्या चेंजेस आए? प्लीज शेयर दैट। बेसिकली मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपके फॉलोअप टेक्निक्स का, कि जो फॉलोअप टेक्निक्स आप यूज करते हो कि हमेशा क्लाइंट के पीछे लगने से अच्छा उनको नर्चर करते रहो। सो इवेंचुअली मैं भी ऐसे कुछ आपके ही टेक्निक्स ज्यादातर यूज करके क्लाइंट्स को नर्चर करता हूँ कि जैसे माइक्रो वीडियोस हो गए या अबाउट पेज हो गया या अपने रिव्यूज हो गए, तो ये सारी चीजें, या एक आध ऑडियो मैसेज भेज दिया, तो ये सारी चीजें करके ही क्लाइंट थोड़ा सा नर्चर करता है। आई गॉट दैट कि 30-40% मेरा कन्वर्जन रेट इंक्रीज हुआ है। ऑसम। तो मतलब जो भी मेरा कन्वर्जन है उसमें 30-40% तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है। अबाउट द फेसबुक एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें भी कुछ चीजें थी कि डिटेल्ड टारगेटिंग हो या कुछ डिटेल हो, जैसे कि बजट ऑप्टिमाइजेशन BOM का और AOM का, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है, उससे क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे बाय द टाइम समझ में आया। जैसे मैं पहले भी फेसबुक एड रन करता था, बट दैट इज सो इमैच्योर कि वो उसमें से कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसा सिर्फ मैं पैसे डाल रहा हूँ और वो जा रहे हैं, आया एक क्लाइंट तो आया, नहीं तो गया। तो बट आई एम गेटिंग लीड्स एंड आई एम कन्वर्टिंग देम विद योर टेक्निक्स। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज कि आपको आपने बहुत अच्छे से बोला कि फॉलो अप आप नहीं कर पाते थे पहले, चैलेंजेस फॉलो अप के आते थे, फिर आपने फॉलो अप बहुत अच्छे से करना सीखा। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, आपने बोला कि लीड्स को जनरेट करना चैलेंज था, बाद में क्लैरिटी आई कि लीड्स को जनरेट कैसे करते हैं फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर। ऑलराइट। तीसरी चीज जो मैं, आपने कॉन्फिडेंस भी मुझे एक बार सेशन में या कभी बोला था कि कॉन्फिडेंस भी आया, वो एक बार प्लीज शेयर दैट। क्या होता है मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि किसी क्लाइंट को मैं एक कोट है, मनी इज अ वेरी पावरफुल थिंग बट सेइंग नो टू मनी इट्स वेरी मोर देन दैट, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ओके, so this is the technique I'm using and which I got a confidence to say no to the people. ओके, So there are many people around in our community also कि they are desperate to get a clients. तो क्लाइंट आए तो वो डेस्परेट हो जाती है कि वो क्लाइंट भले ही कन्वर्ट ना हो, पर दिमाग में चलने लगता है कि भाई इससे 40-50 रुपए 1000 आने वाला है, मेरा ये महीना निकल जाएगा, भले ही वो क्लाइंट कन्वर्जन में हो या कन्वर्जन पाइपलाइन में भी ना हो। सो मैं ये चीज पहले तो दैट कॉन्फिडेंस की वो पहले ध्यान में लेना ही नहीं है। वो ध्यान जब आता नहीं है, देन आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि क्लाइंट को नो कैसे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेशन में बताया था कि जैसे आप गूगल फॉर्म में बजट आता है तो आप सीधा उनको मैसेज कर देते हो कि सॉरी सर, दिस कॉस्ट वोंट वर्क फॉर अस बिकॉज ये हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट से कम है। सो ये चीज को लेके मैं ऐसा था कि हाँ, आई हैव दैट, मतलब मुझे है कि मुझे डेस्परेशन नहीं है कि क्लाइंट आने ही चाहिए, बट हाँ, अगर आ रहे हैं तो आई नीड अ क्वालिटी क्लाइंट की जिनसे मेरा भी हो और मैं उनको भी क्वालिटी डिलीवर कर सकूं। तो सिंपली आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि क्लाइंट की हर एक बात में हाजी हाजी नहीं करना है, कैसे बोलना है ये मुझे पता चला। अमेजिंग, अमेजिंग गिरीश। वेरी ब्रीफली दोस्तों, आप देख रहे हो क्या बात बोल रहे हैं गिरीश। सेइंग ये मतलब मनी इज अ पावरफुल थिंग बट सेइंग नो टू मनी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। तो बहुत इन्होंने बात बोली, फोटोग्राफर्स क्या करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, बहुत हाँ जी ये भी हो जाएगा, बट गिरीश ने गैप बनाया कि जो नहीं होगा नहीं होगा, मतलब कमिटमेंट पार्ट पे गिरीश ने काम किया। और ही वाज नॉट डेस्परेट, डेस्परेशन नहीं कि मुझे काम करना ही है, आपका एक फॉलोअप टेक्निक है जो मैं सिखाता हूं, सो गिरीश ने अप्लाई किया। ऑसम गिरीश। सो गिरीश, 3 जो आपकी चैलेंजेस थे जो आपने ओवरकम किया, आप बताना। पहला, कन्वर्जन। थैंक यू सो मच कि मुझे पहली बार इतना अच्छा, इतना पावरफुल अप्रिसिएशन मिला कि मेरी फॉलोअप टेक्निक्स का फैन है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। दूसरा, आपने बोला कि लीड जनरेशन में क्लैरिटी लाना, पहले बस कर दिया, अभी बहुत डिटेल में आप सीख गए हो, आप सवाल भी बहुत डिटेल में करते हो जब आप आस्क मी एनीथिंग सेशन में आते हो।
और तीसरा आप कॉन्फिडेंस, क्लाइंट को कन्वर्ट करने में कॉन्फिडेंस। मतलब आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो चैलेंजेस आप फेस करते थे वो आपने क्रॉस कर दिया, और वो क्लियरली विजिबल है कि आपने बताओ पिछले 40 दिनों के अंदर 16 लाख रुपए कमाया, और कहां आप एक महीने में 40,000 रुपए की नौकरी करते थे। तो दिस इज अमेजिंग। गिरीश, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जब प्रोग्राम के अंदर आए, जब आपने सीखना स्टार्ट किया, तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे गूगल फॉर्म की आपने बात की, फेसबुक डिटेल एड्स की बात की आपने। तो ये जनरली कोई नए पर्सन के लिए आसान नहीं होता है सीखना समझना, बहुत नया नया लगता है। तो वो ग्राइंड आपने जो फेस किया वो कैसा था? लगता है ना कि यार हो नहीं पा रहा, टेक्निकल है ये, तो व्हाट वाज दैट ग्राइंड, वो कैसे किया आपने, ये सारी चीजें सीखी कैसे आपने? अ, मतलब अभी सिंपली आप वो बोलूँ तो हाँ ठीक है, मैं अगर ये इंडिविजुअली करने जाता था कि मैं कहीं से अपने को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ब्राउजिंग वगैरह करके कि ये चीज़ अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ये चीज़ें पहले भी ढूंढता था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बट वो वैसा क्लियरिटी कहीं नहीं मिलता था। देन आई वांटेड कि गूगल फॉर्म्स में एक चीज़ ऐसा अच्छी है कि हमको क्लाइंट का बजट पता चल जाता है। हाँ। तो वो एक चीज़ थी कि मैं जो आपसे देखा कि हाँ, क्लाइंट का बजट कैसे पता करना है, और क्लाइंट का बजट पता चलते ही उसमें अपना एडिशन करके कैसे करना है। सो जैसे ही मेरे पास क्लाइंट का बजट आता है, सो बेसिकली पहले मैं जब ये बजटिंग का जो सेक्शन था वहाँ उसमें डालता था कि 50 टू 40। तो एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब आपके सेशन में आने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे पता चला नहीं 50-40 मतलब ये 30-40-50 मैंने जाना ही नहीं है, तो सीधा मैंने पहला बार दिया 50 टू 80, तो उसके ऊपर से फिर आगे। अच्छा। तो ऐसा मैंने कर दिया, तो उसके बाद वो जैसे ही क्लाइंट क्लिक करता है तो मुझे पता चलता है 50 में, 50 टू 80 में रहेगा, तो इसका बजट ऑलमोस्ट 30% ज्यादा, ये आपने मुझे बताया था एक सेशन में कि कोई भी क्लाइंट का हो तो बढ़ उसको जाएगा। 30% एक्स्ट्रा पकड़ने का। सो 100%। वो 30% एक्स्ट्रा ही पकड़ता हूँ, और जैसे ही कोई जो जेन्युइनली रिप्लाई देते हैं तो उनका तो वैसे ही पता चल जाता है कि 1.5-2 लाख का बजट है, तो कर लेते हैं। So that is something I've got from you most. एक Google Forms, दूसरा follow up techniques, then lead generation techniques, then confidence, and as spiritual you are, so कुछ spiritual things मैं भी try करता हूँ। मतलब after meeting you, I started following सदगुरु। मैं उनके कुछ sessions भी join किए हैं मैंने। So अभी process में है, but हाँ कुछ चीजें हैं, मैं आपको इसके बाद पूछता हूँ। लवली। सो गिरीश, अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत डिटेल में सीखा है यार। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इतना डिटेल में गए हो। आपको तो बहुत डिटेलिंग में जाके आपने सारे चीज काम करी है, जैसा आप बता रहे हो। फॉलो अप टेक्निक्स हो गया, फॉर्म्स हो गया, बजट पता लगाना हो गया, 30% वाली बात भी याद है, मैंने एक सेशन में थोड़ी सी देर के लिए बोली थी, बातें मुझे याद है। यू ऑल्सो अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। सो ग्राइंड के थ्रू आप गए और आपने फिर भी इंप्लीमेंट किया, सीखा। अगर मैं गिरीश आपसे बात करूं कि सिर्फ 3 लर्निंग की, टॉप 3 की टेक अवेज जो आपने सीखे। पहले तो आपने चैलेंजेस सीखे कि ठीक है, चैलेंजेस आपने बताए, लेकिन अगर मैं की 3 की टेक अवेज की बात करूं कि पहले माइंडसेट मैं ऐसा सोचता था, अब ऐसा सोचना स्टार्ट किया, वो 3 लर्निंग्स क्या थी बेस्ट, प्लीज शेयर दैट। फर्स्ट लर्निंग वाज कि एक मेरे लिए बहुत स्ट्रांग पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस। मतलब कोई भी हो, क्लाइंट कैसा भी हो, कन्वर्जन आपके क्लाइंट से, आपके कॉन्फिडेंस से ही होता है। वो मतलब जब कभी कोई क्लाइंट आता है, कॉल पे हो या सामने हो, वो आपको जज करता है, आपका काम बाद में आता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करना है क्लाइंट के साथ, वो फर्स्ट मैंने सीखा कि ठीक है, ये लीड्स वगैरह ये सारी चीजें आती रहती है, हर एक फोटोग्राफर करता है, उसका कोई नहीं, बट ये कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि मैं क्लाइंट के साथ अपने जब जाता हूँ तो मेरा ये कॉन्फिडेंस जो है वो, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपकी की वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है। सेकंड थिंग कि फॉलो अप टेक्निक्स आर रियली गुड कि दैट समथिंग कि जहाँ पे क्लाइंट 50% कन्वर्ट होता है, ओके। तो 10 बार अपने को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सर आपने पूछा या नहीं पूछा, मतलब आपने देखा, वो सारी चीजें हो जाती है जब हम फॉलो अप टेक्निक्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक कॉल पे क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड थिंग इज कि जो कुछ पूरे मतलब अभी ये जैसे कि हर वीकली मास्टरमाइंड होता है या आप जो ये करते हो, तो वहाँ पे जो बंदे आते हैं ना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पुष्कर जी हो गए, उन्होंने गूगल शीट्स पे एक सेशन लिया था, दैट इज समथिंग न्यू कि हाँ ये उनका ये सही था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल अपने को मिल जाता है। देन इन द लास्ट सेशन यू शेयर्ड लाइक कि वो कीवर्ड्स टेक्निक्स यूज करना है कि 3 कीवर्ड्स डाल के चेक करना है कि अपने एरिया में कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है। देन
got in touch with Bhairav also कि there are people in our community who have some expertise in something. So वो expertise के साथ मुझे बहुत ज़्यादा connect करने को मिला. ये 3 चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा grateful हूँ. ये फेसबुक रील्स और ये सारी चीजें ना वो हमें कहीं पे भी मिल जाएंगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कनेक्शन मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. Nice, nice, Girish, amazing, yaar. I was not expecting that this will go this much in detail. This is so amazing. Lovely. So Girish, अभी आपने पिछले 40 दिन में 16 लाख रुपए का टर्नओवर अचीव किया, 40,000 रुपए की जो नौकरी आपने 2019 में छोड़ी. दिस इज अमेजिंग. So गिरीश, जो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है फोटो बॉक्स स्टूडियोज को ले जाने का, वेयर डू यू वांट टू टेक दैट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स या इस साल? व्हाट इज दैट गोल? प्लीज शेयर दैट. Right now, I am the whole and soul for this photo box studios. There is one person, one photographer I have hired, and from your sessions I got to know कि how to build a system. Okay. वो system के through हम कैसे build कर सकते हैं. So every person has some expertise. So मेरी expertise photography या videography या editing ये नहीं है. Which I think. So मेरी expertise है client conversion या client के साथ या business development, ये सारी मेरी expertise है. Marketing में कुछ नई चीजें सीखते रहना, ये दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. सो ये होता है कि राइट नाउ इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, एंड फ्रॉम यू आई गॉट टू नो कि हाउ टू बिल्ड अ टीम, वो टीम को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें. सो आई एम वर्किंग ऑन दोस थिंग राइट नाउ. सो राइट नाउ आई हैव सम गोल्स लाइक कि फ्रॉम दिस ईयर आई हैव टू बी लाइक कि मेरा खुद की पूरी टीम हो, और वो मेंटेन कैसे करना है या उनके साथ बातें कैसे करना है, उनको अप्रिशिएट कैसे करना है, हर एक चीज में आप ही से सीख रहा हूँ बस. सो दिस इज समथिंग माय विजन इज राइट नाउ कि इस साल में पूरा फोटो बॉक्स स्टूडियोज का एक पूरा टीम बिल्ड हो जाए, और वो टीम के बाद बेसिकली आई एम ट्राइंग कि मैं खुद सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग में रहूँ. बहुत अच्छा डिसीजन है. लव्ड इट. बहुत सही है. आपको पर्सनालिटी पे इट कैन बी क्लियरली सीन. टर्नओवर, अगर मैं टर्नओवर की बात करूं गिरीश, तो अगले 2022 की अगर मैं बात करूं तो कितना टर्नओवर आप प्लान कर रहे हो कि पूरे ईयर का? व्हाट इज दैट टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर दैट यू आर टारगेटिंग, या मंथली टर्नओवर? मंथली टर्नओवर नहीं बोलूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग कि मैं अभी इलेक्शंस है समय, एंड मेरा सिर्फ इलेक्शंस का टारगेट 3 करोड़ का है कि मैं इलेक्शंस में ही इतना ये देख रहा हूँ कि राइट नाउ मुझे सिर्फ इलेक्शंस पे ही ज्यादा फोकस करके ये चीजें करनी है. वेडिंग फोटोग्राफी की बात करें तो आई एम ट्राइंग टू डू कि अराउंड 70-80 लाख तक इस साल चला जाएगा, बट इवेंचुअली 2-3 महीने मेरा इसमें जाने वाला है, इलेक्शंस में जाने वाला है. सो राइट नाउ वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर इतना ज्यादा ये नहीं है, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर 80-90 लाख आई एम लुकिंग फॉर दिस ईयर. लवली गाइस. एक फोटोग्राफी बिजनेस में पुणे से 80-90 lakhs पर ईयर. पुणे इज नॉट अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड सिटी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. बहुत अच्छा शहर है, बहुत सूथिंग है, बहुत प्यारे लोग हैं, और वहां पे 80 से 90 लाख का टर्नओवर करने के लिए विजन चाहिए. एंड दिस पर्सन गिरीश हैज दैट. गिरीश, यू विल सर्टेनली अचीव दैट. आई एम टेलिंग यू, आई कैन सेंस दोस वाइब्स. एंड मैं बहुत, आई वुड बी लाइक फ्लोइंग इन द एयर जब मैं देखूंगा कि आप 80-90 लाख रुपए अचीव कर रहे हो साल का. सो गिरीश, हाउ डू यू फील नाउ? लाइक कैसा लगता है आपको आफ्टर कमिंग इनटू द कम्युनिटी? इतना सपोर्ट सिस्टम है. आप कम्युनिटी की बात करें, कैसा लगता है? हाउ डू यू फील एज अ सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल? प्लीज शेयर समथिंग ऑन दैट. राइट नाउ see what happens कि मेरे फेलो फोटोग्राफर्स जो है मेरे साथ जो काम करते हैं, so there are also like कि means recently I was talking with Bhairav, and Bhairav is like a 23-year-old guy, and परसों मेरी उससे रात में बात हो रही थी. so मैंने कुछ मेरे काम के लिए फोन किया था उनको कि ये कीवर्ड्स और ये सारी चीजें कैसे करनी है, बट आई हैव शेयर्ड माय सम फ्यू थिंग्स विद हिम, एंड आई गेस वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. इनफ कॉन्फिडेंस व्हिच एवर आई हैव गॉट फ्रॉम यू कि ये सारी चीजें या क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ये वो सारी चीजें मैंने उनको समझाई कि क्लाइंट पे फोन पे क्या बात करनी है, कब तक बात करनी है, या किसको ना कैसे बोलना है, तो वो सारी चीजें मैंने बताई. सो आई वुड लव टू कि मैं हमेशा जैसे लाइक यू सेड दैट इज अ विजन एंड यूएसपी ऑफ दिस कम्युनिटी की दैट वी कैन लर्न टुगेदर, वी कैन ग्रो टुगेदर, व्हिच आई नो. एंड आफ्टर दैट मींस हमारी इसमें एक चीज बहुत फोटोग्राफर्स में एक चीज बहुत घटिया होती है मेंटालिटी कि वो लोगों को सिखाते नहीं है. राइट,
कि वो कहीं भी हो, कोई भी ऐसा फोटोग्राफर हो कि बहुत अच्छा कर रहा है, वो दूसरे को बताने को हेसिटेट करता है कि उसको लगता है कि अपना बिजनेस लेके जाएगा। वो ऐसा नहीं है यार, इतना बिजनेस पड़ा है, तू कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव नो कि ये चीज शेयर करने से कभी कम नहीं होती है, वो शेयर करने से बढ़ती है, राइट। सो जब मैं किसी और को बताता हूँ तो 4 चीजें उनसे भी मुझे आती है, मुझे कुछ 100%, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। मैं मेरी चीजें देने में ऐसा ग्रीडी नहीं रहूंगा कि मुझे कुछ सीखना ही करके मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब दूंगा, सामने को पसंद आएगा तो वो 4 चीजें बताएगा, नहीं बताया तो भी ठीक है, मेरे तरफ से उसको कुछ अच्छा चला गया, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि हाँ मैंने किसी को कुछ बताया, उससे उसका कुछ कन्वर्जन हुआ, उसने 10-15 हजार रुपए ज्यादा कमा लिया, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द अबंडेंस माइंडसेट जो आपको मिला। मेरे मेंटर एक बात मुझे बोलते हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो, अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार दो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो दो। तो जो आपको चाहिए ना वो पहले देना पड़ेगा। अगर आपको ग्रो करना है ना तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। ऑसम सो दिस इज गिरीश, दिस इज अमेजिंग दैट यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स एंड बहुत अलग लेवल की लर्निंग करी है आपने लर्निंग करी है सॉफ्ट लेवल पे, क्लाइंट को कैसे डन करना है, कैसे बात करनी है। आई थिंक वो आपका बहुत अच्छा फोटे है। और गिरीश, कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे? प्लीज गो एंड शेयर दैट, प्लीज गो एंड डू दैट, शेयर दैट। ये मैं अपने जो कम्युनिटी में लोग हैं उन सारे लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज गो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी में लोग हैं जो डेस्परेट है टू गेट द क्लाइंट्स, तो मतलब ये मेरी चीज मैं हर एक को बताता हूँ, ऐसा नहीं मैं कि अपने मेरे जो फेलो मेरे साथ जो काम करते हैं उनको भी ये कन्वर्जन के लिए बताता हूँ कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो मैं कुछ टेक्निक्स यूज करता हूँ जो मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं साइकोलॉजिकली उनके दिमाग से बहुत खेलता हूँ। तो उसके लिए 2 टेक्निक्स मैं यूज करता हूँ। पहले तो कि जैसे मैंने ऑलरेडी बता दी है कि जब ऐसा होता है कि दोनों तरफ से फोटोग्राफर हो तो मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि मैं काम नहीं करूंगा। सो दैट समथिंग वेयर मेरे 80% क्लाइंट कन्वर्ट होता है। अच्छा, क्यों? तो ही इज नॉट, पीपल थिंक ही इज नॉट आफ्टर योर मनी, ही इज समथिंग क्वालिटी डिलीवर करना चाहता है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। और जो ईगो पे लेते हैं वो छोड़ देते हैं, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो ईगो पे लेते हैं, ले लो। और एक चीज होती है कि हमेशा जब वेडिंग के लिए क्लाइंट आता है ही ऑलवेज आस्क फॉर प्री वेडिंग फोटो एंड वीडियो। तो जब कोई मुझे अप्रोच करता है तो आई एम ऑलवेज लाइक उनको पूछता हूँ कि आपकी रिलेशन कब से स्टार्ट हुई है। सो कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं 15-20 दिनों पहले अरेंज मैरिज मतलब फिक्स हुआ है तो वी आर लुकिंग फॉर। कुछ लोग होते हैं कि जिनके 10-10 15-15 साल का रिलेशन होता है। सो जिनका 10-15 साल का रिलेशन होता है तो मैं खुद खुश हो जाता हूँ कि मुझे ऐसे लोग कैप्चर करने मिलने वाले हैं कि जो उनकी केमिस्ट्री बहुत सही है। सो वो मेरा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं जब वीडियो आउटपुट निकलेगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन रहेगा, जब मैं सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। बट जो ऐसे लोग होते हैं कि जो 15-20 दिन पहले ही रिलेशन में आए हैं, सो वो उनके प्राइवेट स्पेस में ही उनकी केमिस्ट्री नहीं है, तो वो क्या 4 लोगों के सामने केमिस्ट्री दिखाएंगे, राइट। तो ये क्या होता है कि आप जब वीडियो शूट करते हो तो उनकी केमिस्ट्री उनको ही देखने के लिए ऑकवर्ड हो जाती है, राइट। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता हूँ कि हमें प्री वेडिंग शूट आप करो ही मत, क्योंकि आप प्रोफेशनल एक्टर्स हो नहीं। कि उसकी वजह से आपको मतलब ऐसा हो कि मैं जो आपको डायरेक्ट करूँ आप वो करोगे ही। ऐसा हुआ है कि क्लाइंट लड़का और लड़की मतलब जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो दूसरे के पास आने में भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। वो पर्सनल में ही हेजिटेट करेंगे तो 4 लोग जब कैमरा पकड़ के सामने खड़े रहेंगे तो वो ज्यादा ही हेजिटेट करेंगे। उससे होता क्या है कि जब वो वीडियो देखते हैं वो खुद ऑकवर्ड हो जाते हैं और वो खुद ऑकवर्ड होकर बोलते हैं कि नहीं यार ये फोटोग्राफर ने काम अच्छा नहीं किया। तो गेटिंग इट ये चीजें हैं जो मैं पहले ही क्लाइंट को नहीं बोल देता हूँ कि ये मैं नहीं करूंगा। मतलब क्लाइंट को आप ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जो कि आपका पर्सनालिटी है कि आई एम नॉट आफ्टर योर मनी, आई एम आफ्टर समथिंग विच, मतलब मैं आपके पैसे के लिए नहीं हूं यहाँ पे, आपको फॉर द राइट गाइडेंस आई एम हियर। Yes. Oh, lovely. This is just Girish. This is amazing यार, पहली बार ये सब कुछ अलग ही dimensions मुझे मिल रहे हैं। Lovely guys. So I think गिरीश ने मतलब बहुत प्यारा कंटेंट आया है, मतलब I loved it। और ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, this is purely natural। गिरीश मुझे सेशन में जब आए, जब स्टार्ट कर तो पहले बताने लगे, मैंने कहा गिरीश अभी मत बताओ, हम लोग मैं आपसे लाइव सुनूंगा सेशन के अंदर, तो मुझे भी लगेगा वाओ ऐसा। तो वो नेचुरल रॉ रहना चाहिए, रॉ फील रहना चाहिए। तो दिस इज दैट थिंग। And guys,
जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड फोटो बॉक्स स्टूडियोज, जाके आप देखिए गिरीश का काम देखिए एंड हाउ लॉन्ग ही हैज बीन वर्किंग। एक जॉब छोड़ के फोटोग्राफी में आना, इट इज नॉट इजी थिंग। लोगों को सैलरी का ड्रग लग जाता है कि अरे सैलरी तो आ ही रही है, क्या दिक्कत है, बट टेकिंग दैट रिस्क। आप पीछे देख रहे हैं गिरीश अभी स्टूडियो में ही है अपने। एंड गाइज आई जस्ट विश कि आप कुछ सीख पाए हो इस सेशन से, राइट, इस हॉल ऑफ फेम सेशन से। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे शेयर करके बताइए राइट नाउ कि क्या लर्निंग थी आपकी गिरीश के। इतने इतने प्यारे प्यारे इन्होंने नगेट्स दिए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कम्युनिटी कि सब खुल के शेयर करते हैं सो दैट द फोटोग्राफर्स कम्युनिटी ग्रो कर सके। ऑलराइट, कमेंट बॉक्स में बताइए गिरीश से आप कुछ हेल्प चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। द इंस्टाग्राम लिंक विल बी देयर, यू कैन गेट इन टच विद गिरीश साली फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे। ऑलराइट, पुणे मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं वहाँ MBA करने गया था, फिर आते वक्त बहुत रोया था मैं। आई वुड लव टू लर्न, वहां से बहुत प्यारा शहर है। उसके बाद फिर रायपुर गया पढ़ने के लिए, so I have very deep connection with this city. So thank you so much Girish for sharing all these golden nuggets. It was amazing. And अभी थोड़ी देर में हम लोग अपना लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे which is mastermind का। Girish, thank you so much. This was an amazing piece of बम्बर्ड नॉलेज दैट यू हैव गिवन। बहुत क्लियरली बता के आपने बताया आपकी फॉलोअप टेक्निक्स, कन्वर्जन आपका स्ट्रॉन्ग, एंड देन कन्वर्जन के बाद लीड जनरेशन, फिर कॉन्फिडेंस, सारी चीजें बहुत डिटेल बताई। दोस्तों आप इसको 10 बार भी देखोगे ना, मैं आपको बताऊं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना पावरफुल ये वीडियो है। कमेंट में बताना कैसा आप लोगों को लगा, एंड लेट जस्ट हेल्प द फोटोग्राफर्स, फोटोग्राफी कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं विद आवर नॉलेज एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस टिल द एंड, and till then stay happy and stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for your time, and thank you so much for watching this till the end. Thank you so much. I'll push off the recordings now. Thank you so much.